वेब3 के ऊपर हमने कई बार ये सुनते देखा है कि डिसेंट्रलाइज्ड है पूरा वेब3, और वेब3 का जो इकोसिस्टम है वो पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है जी, यहाँ पे तो सेंट्रलाइजेशन का कोई नाम ही नहीं है। लेकिन आपने भी रिसेंटली ये देखा होगा कि टोर्नेडो केस के इंसिडेंट्स में आपने देखा होगा कि डोमेन नेम है उसे ब्लॉक कर दिया, गिटहब पे उस पर ब्लॉक कर दिया। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वेब3 का, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, जैसे godaddy.com है, जैसे uniswap.org आप डालते तो एड्रेस पे डालते हो ना, एड्रेस बार पे उसका जो डोमेन नेम है वो कहीं ना कहीं godaddy के पास है। आपके जो सर्वर है वो सेंट्रलाइज है, जो आपके डेटाबेसेस है वो सेंट्रलाइज है, और ये सारा का सारा इकोसिस्टम जो डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे बन तो रहा है, लेकिन जो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी है, तो मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की जो ट्रेन आपकी जो जिस पटरी पे आप उस ट्रेन को चला रहे हो, वो ट्रेन की जो पटरी है वो सेंट्रलाइज्ड है ना। और बहुत सारे लोगों को ये, क्योंकि यही तो डिफरेंस है, मतलब हम आपको बताने की कोशिश यही कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप को डिसेंट्रलाइज क्लेम कर रही है, लेकिन कोई बंद करना चाहे ना उस टेक्नोलॉजी के, वो हमने देख लिया कि टोर्नेडो कैश के इंसिडेंट में कि काफ़ी सारी चीज़ों को उसको ब्लॉक किया जा सकता है, डोमेन नेम को और इन सब चीज़ों को। तो स्फेरॉन जो है, जो प्रशांत हैं, वो कुछ ऐसा सोल्यूशन लेके आए हैं वेब3 के अंदर। हमने इनफैक्ट इनको लास्ट टाइम भी कवर किया था कि जहाँ पे ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं कि जो कि प्योरली डिसेंट्रलाइज है। इसके ऊपर ये जो पूरा डिसेंट्रलाइज इको सिस्टम है वेब3 का, इको सिस्टम इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के जो टूल्स हैं इनके ऊपर बनेगा। तो वेलकम प्रशांत, जो मैंने बात बोली क्या ये सही बोली है? पूरी तरीके से, मतलब अगर आप सिक्योर ऑन की स्पेसिफिकली बात करें, हाँ, सिक्योर ऑन के स्पेसिफिकली, तो हम इन दोनों की बात करते हैं। पहले तो स्फेरॉन की बात करते हैं और फिर हम सिक्योर ऑन की बात करते हैं। तो स्फेरॉन क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या आप चीज़ बना रहे हैं? तो स्फेरॉन बनाने का हमारा इंटेंशन ये था कि अगर आप वेब2 की जर्नी देखो एज सच, तो वेब2 की जर्नी में आप देखोगे कि इंफ्रा का जो बॉर्न हुआ था, लाइक इंफ्रा पहले आया, उसके बाद बहुत सारी कंपनियाँ बनी, पर इंफ्रा बनने के साथ क्या चीज़ उसके साथ आई थी, वो आई थी डेटा, वेब एप्लीकेशंस, कंप्यूट, ये सारी चीज़ें आपके इंफ्रा पे गई थी, राइट, वेब2 के इंफ्रा पे। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसको हुआ? जो कंपनियाँ AI ML जो आज बात कर रहे हैं, जो भी डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर एग्जीक्यूट करके आप ही की डेटा को लेकर के आप ही को बेचते हैं, और फिर आप ही को सामान बेचा जाता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं जिसको आपको खुद का रेवेन्यू वगैरह शेयर नहीं किया। At Spheron we believe in the same concept but in a different way. हम ये बिलीव करते हैं कि अगर हम Web2 के डेटा को Web3 पे ले आ पाएँ, या फिर इवन Web3 का जो डेटा जनरेट हो रहा है वो Web3 पे रहे, उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ताकि अगर फ्यूचर में अगर हमें लेट्स से कि ओपन डेटा प्रोटोकॉल है, अगर उसके ऊपर ओपन और IPFS उसके ऊपर मुझे इंडेक्सर बनाना है, जहाँ पे लेट्स से गूगल सर्च इंजन बनाना है, वो तभी बन पाएगा जब हमारे पास डेटा पूल होगा, राइट। और डेटा पूल कैसे बनेगा? जब हमारे और आपके जैसे तो जितने भी लोग हैं वेब एप्लीकेशंस हो, या फिर डे टू डे फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम डालते रहते हैं, जिसे हमें नहीं पता होता कि यार ये अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग, दिस पिक्चर्स आर गोइंग टू बी यूज फॉर पेमेंट पर्पस, की कंपनी उसको यूज़ करती है, मोनेटाइज करती है, बहुत सारी चीज़ें करती है। सेम फिलॉसफी वी आर अप्लाइंग, वी आर बिल्डिंग दैट लेयर to make sure basically people who are in Web2 can easily go to Web3 without creating any kind of issues, right? एक abstraction बन गया वहाँ पे। अब वो abstraction बनने के बाद क्या हुआ कि लेट्स से कि काशिफ भाई को अभी वेब एप्लीकेशन होस्ट करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट काशिफ के पास आपके पास डेफिनेटली कोई टीम होगी जो वेब एप्लीकेशन डेवलप करेगी। अब वो वेब एप्लीकेशन को क्या करेंगे, वो अमेज़ॉन में ले जाएंगे, गूगल में ले जाएंगे, वर्सल में ले जाएंगे, नेटिफाई में ले जाएंगे, सारी एप्लीकेशन है वहाँ पे, वो ईजिली है अवेलेबल है। Web3 में वो ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है कि आप उसको ड्रॉप कर दो कि यार नहीं जाना मेरे Web3 में ना। तो वहाँ पे स्फेरॉन आके बड़ा रोल प्ले करता है। वो ये कहता है कि यार ब्रो, अगर आपके पास साइट है, आपके पास डेटा है, आपके पास कंप्यूट है, हम आपको डिसेंट्रलाइज वर्जन उसका लॉन्च करने का फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जो कि टूल्स हैं, और टूल्स कैन बी सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज एंड कैन बी ओपन सोर्स, कि भाई कल को कोई फोक करके अपना खुद का स्फेरॉन बनाओ। So that is also there. So that is where Spheron comes into the picture to onboard or the minimize the effort of onboarding to Web3 ecosystem for anyone. So that is what Spheron does. अच्छा, तो अब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अगर Web2 के अंदर मैंने Web2 का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है, और अब अगर मुझे माइग्रेट करना है Spheron पे, तो कितना मुश्किल है? डिपेंड करता है कि आप Web2 के कौन से कंपोनेंट्स ज़्यादा यूज़ किए हो। लेट्स से अगर आपका सिंपल स्टैटिक वेब एप्लीकेशन है, या कोई वर्डप्रेस एप्लीकेशन है, या जो नॉर्मली होता है लोगों के पास, बिजनेस के पास, उसको आप
चुटकी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। 3 क्लिक्स वी फॉलो, तो वो और आकाश का भी हमने इंटीग्रेशन किया है, लॉन्च अभी हम करने वाले हैं। तो आकाश इंटीग्रेशन के बाद आप वर्डप्रेस से एप्लीकेशन हो गया या फिर सर्वर साइड रेंडर, जो कि डेवलपर समझ पाएंगे मेरी बात को, इसको जो सर्वर भेजता है रेंडर होता है वहाँ से, तो उसको भी आप लॉन्च कर सकते हो विस्फेरॉन के थ्रू इन अ डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, एक लेटेस्ट मैंने ट्विटर पे आपका देखा कुछ सिक्योरॉन को लेके कुछ आपकी बड़ा बज़ क्रिएट हो रहा है और इट्स वन ऑफ इट्स काइंड सोल्यूशन जो आप लेके आ रहे हो। तो सिक्योरॉन क्या है बेसिकली? अगर आप मुझे देखो है, मेरा इथॉस ये है कि पिछले 3-4 साल से मतलब मैं सिर्फ वेब3 के बारे में सोचता हूँ, उसके बारे में समझता हूँ और बहुत सारी चीज़ें उसके अराउंड में करता हूँ। स्फेरॉन अगर आप देखोगे तो स्फेरॉन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज वर्जन। सेंट्रलाइज कंपोनेंट भी है उसमें, डिसेंट्रलाइज कंपोनेंट भी है। पर डिसेंट्रलाइज कंपोनेंट ये कि हम बोलते हैं कि हमारे बिहाइंड की जो अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है वो डिसेंट्रलाइज है, राइट। जिसका मतलब आप वेब एप्लीकेशन कुछ ही भेजोगे तो वो डिसेंट्रलाइज पे ही जाएगा, वो सेंट्रलाइज सर्वर पे नहीं होगा। वो हम मेक श्योर करते हैं और यूज़र कैन ऑल्सो वैलिडेट ऑल्सो द सेम थिंग। बट अभी जैसे रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, टोर्नाडो का जैसे आप एग्जांपल लिया, उसके बाद यूनिस्वाप आवे रिसेंटली की डस्टिंग हुई थी, उस डस्टिंग में जिसके पास ईथ गया था टोर्नाडो कैश में से, उनका इथेरियम एड्रेस ब्लॉक हो गया फ्रंट एंड्स पे। और अगर आप इसको थोड़ा सा हाइयर एंगल पे जाके अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये कि यार जितने भी ये डोमेन हैं या फिर जो भी डोमेन हम ओन करते हैं, ये ओन फाउंडर करता है या फिर कोई कंपनी करती है या फिर कुछ भी करता है, एंड दैट इज़ फाइन। वो लेजिट चीज़ है, वो करते हैं, वो लोग करेंगे क्योंकि हम लीगली हम एक ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पे देयर इज़ अ रूल ऑफ लॉ, तो लॉज आर देयर, वी हैव टू फॉलो। लेकिन जब हम ये मार्केट में जाकर के थीसिस बेचते हैं कि यार कल को हम बंद हो जाएंगे, कल को हम कुछ भी हो जाएंगे, आप हमें एक्सेस कर सकते हो, पर इन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अब आप लोग क्वेश्चन, ये लोग इसका आंसर ये देते हैं यार ये तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी जैक कर लेगा। लेकिन आप ये समझो कि यूज़र इंटरफेस से नॉर्मल इंसान इंटरेक्ट करता है। हाँ, करता तो आदमी है ना, करता है एक नॉर्मल इंसान है जिसको कोडिंग नहीं आती। वो मिलियन जो डॉलर लेकर के जो भी पैसा लेकर के उसको कोडिंग नहीं आती, अगर आ रही होती तो वो थोड़ी ना कर रहा होता। वो तो डायरेक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाता अपनी मशीन में, मेरे जैसे से हम लोग चलाते हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंस। तो हमें उनके एंगल समझना पड़ेगा। अब जब ने वो प्रॉमिस कर दिया है तो वो हम ये कैसे मेक श्योर करेंगे वो प्रॉमिस पे हम खरे उतर। उसके लिए हमने सिक्योरॉन डाओ बनाया। सिक्योरॉन डाओ का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिस्वाप हो, आवे हो या फिर कोई भी हो, उनकी एक डेडिकेटेड रजिस्ट्री बनेगी विच इज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, विच इज़ प्योरली डिसेंट्रलाइज। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वैसे डिसेंट्रलाइज, टोर्नाडो कैश के केस में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज था तो उसको लोग टेक डाउन नहीं कर पाए थे, राइट। लेकिन ऑल अदर जो उसके कंपोनेंट्स अटैच को उन्होंने टेक डाउन कर दिया था। तो हमने बोला कि आप लेट्स से कि आपने यूनिस्वाप पे एक वर्जन यूज़र इंटरफेस डिप्लॉय किया, तो आप डिप्लॉय 2 जगह करो ना, एक जगह क्यों करो? आप एक करो डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप एक करो सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कि अगर सेंट्रलाइज डाउन भी हो गया तो डिसेंट्रलाइज अवेलेबल है। अब उसके बाद मेजर कंसर्न और भी आता है, जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि जितनी बार भी आप किसी वेबसाइट से लेट से आपके पास कोई एक ईमेल आया, आप उस ईमेल के वेब एप्लीकेशन पे गए, आपने उसको ओपन किया, क्या आपको कभी लगता नहीं कि मैं इसको वॉलेट कनेक्ट करूँ, यहाँ पे नहीं करूँ? मतलब डर लगता है कई बार, लगता है ना कि यार मैं क्यों, मतलब मैं हर एक वेबसाइट पे मैं कई NFTs को इसलिए भी छोड़ देता हूँ कि मुझे डर लगता है कि यार कहीं मैं अपना वॉलेट कनेक्ट करूँ और एक्सप्लॉइट ना हो जाए, राइट। तो अब अगर हम इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, वेरिफिकेशन सिस्टम लाना हो, कैसे लेकर के आओगे? HTTPS है, वो कोई भी ले आ सकता है। आजकल तो हर एक साइट HTTPS पे ही चलती है, HTTP का नाम ही नहीं है, राइट। तो उस केस में आप कैसे यूज़र को प्रोटेक्ट करोगे कि वो वेरीफाइड साइट ही खोले? वहाँ पे भी सिक्योरॉन काम आता है। तो सिक्योरॉन रजिस्ट्री के बेसिस पे ये डिफाइन बताता है कि ये जो डोमेन आप खोल रहे हो ये वही डोमेन है जिसको आप रियली में आपने फॉलो किया था ट्विटर पे, अभी ये वहीं से ईमेल आया है कि नहीं आया है। आप जैसे डोमेन ओपन करोगे एक नीचे सिंबल आता है सिक्योरॉन, जब आप इंस्टॉल करोगे एक्सटेंशन की द डोमेन इज सिक्योर्ड। उसका मतलब ये है कि जो साइट अभी करेंटली सर्व हो रही है वहाँ पे उसका जो कंटेंट है, जैसे अगर हमने बोला मैंने आपको A भेजा है एक लेटर के अंदर लिख करके, अब ये मैं कैसे वेरीफाई करूँगा कि आपको A ही मिला है? अनटिल जब आप उसको एक्नॉलेज करोगे हैश से, राइट। लेकिन Web3 में अगर आपने A को हैश कर दिया और आपने बोल दिया यही हैश आएगा तुम्हारे पास, तो आप जैसे वहाँ पे जाओगे तो वेरीफाई कर लोगे। अमेजिंग। तो एक्नॉलेजमेंट आपके क्लाइंट साइड पे हो गया ना, आपको सर्वर की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर आप Web2 में जाओगे यही चीज़ इस चीज़ को करने के लिए आपको सर्वर चाहिए होगा।
जहाँ पे आपको सर्वर भी चाहिए जो सर्वर वैलिडेट करता है कि आपको सेम, जैसे कुकी कैशे ये सब सुने होंगे आपने, तो ये उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है वैलिडेशन के लिए। अब यहाँ पे हमारे लिए वैलिडेशन ये है कि अगर वो है तो आप प्रोटेक्टेड हो। दूसरा चीज़ ये कि जितने भी डाउज हैं आज बन रहे हैं, कल को फ्यूचर में बहुत सारे डाउज, हमारा फ्यूचर ही यही है कि अगर हम उस सब लूप कर रहे हैं तो हमें अपने यूज़र्स को प्रोटेक्ट करना है। तो हमारे जो यूज़र्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द पीपल और द गार्जियन एंगल्स, राइट। सो गार्जियंस हम बोल सकते हैं उनको कि जो प्रोटेक्टर है हमारे, राइट। आप किसी भी डॉग्स को पकड़ लो, आप जैसे आवे का डाव है, यूनिसॉफ डाव, अगर प्रोटेक्टर हो तुम तो वाई कांट यू जस्ट गो एंड डू द थिंग्स इन अ डिसेंट्रलाइज्ड फैशन। आप कमिट करो, लेट द यूज़र डिसाइड कि वो सेंट्रलाइज वर्जन यूज़ करना चाहता है डिसेंट्रलाइज। अगर कल को आपका डोमेन हाईजैक हुआ, कम से कम उसके पास एक हैश तो है जहाँ से वो आपको एक्सेस कर सकता है एप्लीकेशन, और वर्जन्स भी है। लेट्स से कि अगर V1 में आपने ब्लॉक कर दिया, लेकिन आपने V0 भी पब्लिश किया हुआ था डिसेंट्रलाइज में, अब V0 को आप टेक डाउन तो कर नहीं सकते हो, पर आपने V1 को ब्लॉक किया था। पर मेरे पास V0 का ही वर्जन अभी अवेलेबल है, मैं आराम से मैं जाऊँगा, मैं उस V0 वर्जन को उठाऊँगा और एक्सेस कर लूँगा, चाहे मैं उसको डिसेंट्रलाइज वर्जन के थ्रू एक्सेस करूँ चाहे सेंट्रलाइज वर्जन के थ्रू एक्सेस करूँ। दैट इज़ व्हाट डिफरेंस। आप समझ रहे हैं? आप बेसिकली जैसे आज की डेट में जो भी अगर GoDaddy ये ठान ले कि मुझे ये वेबसाइट बंद करनी है तो वो वेबसाइट बंद हो जाएगी, आप एक्सेस नहीं कर सकते। Web3 के ऊपर इस तरीके का इकोसिस्टम बन रहा है कि अगर वेबसाइट डाउन भी हो जाती है, इंटरफेस जिसे कहते हैं वो डाउन भी हो जाती है, तो आप उस इंटरफेस को फिर से एक्सेस कर सकते हो सिक्योरॉन के थ्रू। और सिक्योरॉन एक और चीज़ कर रहा है कि आप ये समझो कि आपको कई बार ये डर लगता है कि यार ये वेबसाइट ऑथेंटिक है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, और उसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। सिक्योरॉन अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये जो वेबसाइट ओपन आप कर रहे हो सिक्योरॉन के थ्रू, उसमें नीचे वेरीफाइड का बैज आ जाएगा, तो आप ये निश्चिंत होकर चलोगे कि मैं जो साइट ओपन करना चाह रहा हूँ वो एक्चुअली में सिक्योर वेबसाइट है और वो ऑथेंटिक वेबसाइट है। अमेजिंग सोल्यूशन। कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगी लेकिन साथ में सोल्यूशंस भी आते रहेंगे। और मज़े की बात ये कि अनफोल्ड 2022 में मैं ये देख रहा हूँ कि सोल्यूशंस जो है वो इंडिया से इतने ज़बरदस्त सोल्यूशन है जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है। आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रशांत। और थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली हम इसका डेमो देखना चाहेंगे Web3 की दुनिया पे। प्रशांत को अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। डिमॉन्स्ट्रेशन देखना चाहते हो सिक्योरॉन का पूरा डेमो लाइव दिखाएंगे, अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्दी मिलेंगे Web3 की दुनिया के शो में प्रशांत के साथ, जिसमें हम एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाएंगे उसका सिक्योरॉन का। थैंक यू प्रशांत। डन सर, थैंक यू सो मच।